किसानों के लिए संकल्पित सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। नमस्कार। मैं आज एमएसपी के ऊपर आप लोगों को इस सिलसिलेवार ढंग से उसके सारे चीज़ों को, सारे तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, जो जानना बहुत अति आवश्यक है। हमारे देश में 60% पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी और किसानों के ऊपर निर्भर करती है, और जहाँ किसी देश की 60% आबादी, जो सबसे बड़ी आबादी है, अगर वो निर्भर करे और उसके प्रति सरकार संवेदनशील न हो तो बड़ा दुख होता है। लेकिन हमारी भारत सरकार किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए ये इतनी बड़ी निर्णय है, जो कि पिछले 10 सालों में दूसरी सबसे बड़ी निर्णय है एमएसपी को लेकर के। आइए एक एक करके हम इसको बताते हैं। केंद्र सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने किया, और 7 जून 2023 को किसानों के लिए और किसानों को संकल्पित यह सरकार एक बहुत बड़ी निर्णय लेकर सामने आती है, जिसके अंदर में उन्होंने 2018-19 के बजट में इस देश के किसानों को यह आश्वासन दिया था और बजट में लाया था कि हम आपके लागत मूल्य का 1.5 गुना हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। और ये सरकार 7 जून 2023 को ये करके अपने संकल्प को पूरा करती है, और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिस्ट जारी करती है, जो कि कैबिनेट के डिसीजन द्वारा प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये डिसीजन आता है। रही बात कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया, उसके अंदर में क्या रेट्स तय किए गए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें 23 कमोडिटीज़ ऐसे हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर में कवर होते हैं। 23 कमोडिटी में जो कमोडिटी हैं वो, उसमें 7 जो है वो अनाज में कवर होते हैं, 5 जो हैं वो दलहन के अंदर कवर होते हैं, और 7 जो कमोडिटी हैं वो तिलहन के अंदर कवर होते हैं, और कमर्शियल क्रॉप्स जो है उसके अंदर में 4, ये कुल मिलाकर 23 कमोडिटीज़ हैं। 23 कमोडिटीज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर में कवर होते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए जो खरीफ फसल की जो मिनिमम एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर किया है वो इस प्रकार है। मूंग दाल में सबसे ज़्यादा 10.35% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले एमएसपी के मुकाबले इस बार जो एमएसपी की दरें बढ़ाई गई हैं, उसमें मूंग दाल में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है, जो 10.35% है। इसके आगे आते हैं, धान में एमएसपी 7% के दर से बढ़ाई गई है। यह बीते 10 वर्षों की दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में यह बढ़ोतरी की गई, और यह बढ़ोतरी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया कि नहीं, अब समय आ गया है कि किसानों को 1.5 गुना उसके लागत मूल्यों से का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया जाए, और वो किसान इससे लाभान्वित हों। सामान्य धान की कीमत जो है वो 143 रुपये से बढ़ाकर 2183 रुपये किए गए। जो लास्ट एमएसपी जो थी वो 2040 रुपये की थी। ये प्रति क्विंटल का रेट है। अब आगे ग्रेड ए धान जो एमएसपी तय की गई है वो 163 रुपये से ज़्यादा से की गई है, जिसकी मूल्य 2203 रुपये है। पिछले जो मूल्य थे वो 2060 रुपये थे प्रति क्विंटल के हिसाब से। मूंग में सर्वाधिक वृद्धि 803 रुपये के दर से की गई है, जो कि 8,558 रुपये प्रति क्विंटल है, पिछले दर के मुकाबले, जो कि 7,755 रुपये है। उड़द दाल में इसी प्रकार 350 रुपये की वृद्धि की गई, जो पिछले
दर के मुकाबले 6,600 रुपये थी, अब वो उससे 350 रुपये से बढ़ा दी गई है। मोदी सरकार और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो एनडीए की सरकार केंद्र में काम कर रही है, वह समर्पित भाव से किसान भाइयों के लिए लगातार काम कर रही है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यह बहुत बड़ी राहत है किसी भी किसान के लिए, और मानसून से पहले ये राहत दी गई है। जो खरीफ फसल आने वाली है उससे पहले ये किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ा कदम है। मैं अपने भारत सरकार को मैं बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है उसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को उन्होंने डिक्लेयर किया, और किसानों को के प्रति संवेदनशीलता उन्होंने जाहिर करी और दिखाया। इसके अलावा भारत सरकार ने कृषि बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और इसी तरह के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है, वह भारत सरकार समर्पित है और उस लक्ष्य को भी पूरा करेगी, ये मेरा वादा है। आइए मैं एमएसपी के बारे में आपको डिटेल में बताता हूं कि एमएसपी आखिर ये कब से आया और कैसे आया। श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो इस देश के अंदर में सबसे पहले प्रधानमंत्री किसानों के प्रति अगर कोई प्रधानमंत्री समर्पित और संकल्पित रहा और किसानों के राहत की बात करी, अन्नदाता के पीड़ा को, अन्नदाता को समझा, भगवान रूप में समझा, वो स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने किसानों के प्रति अपनी चीज़ों को लेकर आए। जनवरी 1965 में उन्होंने एपीसी गठित किया। एपीसी का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमेटी। इन्होंने गठित किया और एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट जो एमएन दत्तवाला जी ने सबमिट करी, और वो फर्स्ट रिपोर्ट जो है अगस्त 1965 के अंदर में रिपोर्ट दाखिल की गई। और उस रिपोर्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल पैडी, धान के लिए लाया गया था। फर्स्ट जो एमएसपी आया था इस देश के अंदर में वो अगस्त 1965 में आया, और वो सिर्फ धान के लिए आया था। फिर आगे 1985 में सीएसीपी नाम की ऑर्गेनाइजेशन को रिकंस्टिट्यूट किया गया, मैंने पुनर्गठित किया गया। जो एपीसी थी उसको सीएसीपी बना दिया गया। 1980 में एसआर सेन कमेटी रिपोर्ट जो लास्ट कल्टीवेशन कॉस्ट के ऊपर आई थी, उसके बाद बहुत सारी और रिपोर्टें आती रहीं। बाद में स्वामीनाथन रिपोर्ट आया, जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को अक्षरशः लागू करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, जिसके नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने संकल्पित भाव से इस अक्षरशः स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू किया। इसके बाद क्या हुआ कि 1900 ये आया कैसे, 1960 के दशक में पूरा देश अकाल से प्रभावित रहा। अकाल पड़ी, मैंने एक कह सकते हैं कि अकाल की विभीषिका इस देश के अंदर आई, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित 1966-67 में बिहार रहा। पूरा बिहार अकाल और सूखा से ग्रस्त रहा। और फिर उन सभी चीज़ों को, देश को, बिहार राज्य को ध्यान में रखते हुए ये फिर एमएसपी और इस तरह की चीज़ें लाई गई, ताकि ये इससे किसानों को प्रोत्साहन मिले और किसान अधिक से अधिक हमारे अन्नदाता अन्न पैदा करें और देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे। इस लक्ष्य के साथ सरकारें आगे एमएसपी लेकर आई, जिसको अक्षरशः और उसको बढ़ाने स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर इतनी परिपक्वता और इतने संकल्प के साथ उन्होंने ध्यान दिया, और ये
कॉस्ट से 1.5 गुना लागत करके ये रिसेंट में एमएसपी लाई गई है, जो 7 जून 2023 को लाई गई है। यह एमएसपी जो है, अब इसके लिए आपको तो एमएसपी है क्या और एमएसपी के प्रति इस देश के अंदर में जागरूकता क्या है किसानों के बीच में, इसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल तथ्य के साथ बता रहा हूं कि 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा की जो मिनिस्ट्री है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उस रिपोर्ट में 2013 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस देश के अंदर में जो 23% ही किसान जो हैं वो 23% किसान केवल एमएसपी के बारे में अवेयर हैं। आप ध्यान दीजिए, जागरूकता जो है सिर्फ 23% फार्मर्स ही हैं जो किसान हैं जो एमएसपी के प्रति जागरूक हैं। और कुछ स्टेटों में जहां की ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस रही वहां के स्टेटों में 50% तक का यह आंकड़ा है, 2013 की रिपोर्ट में आई। तो इसका कहने का मतलब रहता है कि पीछे की जितने भी सरकारें रहीं, 2014 के पहले जितनी भी सरकारें रहीं, वो एमएसपी के बारे में अवेयरनेस नहीं लाई। स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। वो एमएसपी के बारे में किसानों को समझाएं, किसानों को प्रोत्साहित करें, उनको उनके अधिकार के बारे में बताएं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है, उसके पीछे उसका मंशा क्या है, ये भी दुनिया जानती है कि बीच में बिचौलिए काम कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें हैं वो अपने में मस्त हैं, बिचौलिए के ऊपर कोई उनका दबाव नहीं है। जो लोकल सेठ साहूकार हैं वो किसानों की जो फसल हैं वो आने पौने दामों में ले लेते हैं, इसलिए कि किसानों को, जो छोटे किसान हैं उनको पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है, एमएसपी के मार्फत हमारी जो फसलें हैं कैसे बेची जाएंगी, ये उनको पता ही नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अवेयरनेस लाई ही नहीं। दूसरी चीज़ आपको 2018-19 में केवल ये 2018-19 की रिपोर्ट है, इसमें केवल 25% जो धान हैं, पूरे 100 में से 25% धान ही सिर्फ एमएसपी पे बिके हैं। पूरे देश का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। और 20% केवल गेहूं एमएसपी पे बिके हैं। तो आप बताइए कि एमएसपी की अवेयरनेस ये भारत सरकार का काम नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और ये स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका दायित्व है कि ये किसानों को एजुकेट करे, उनको शिक्षित करे, उनके अधिकार के बारे में बताए, उनको क्या उनके अधिकार हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और कैसे मिलनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी दायित्वों से, अपनी जिम्मेदारियों से उनको पूरा नहीं कर पा रही है, उससे मुकर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को मजबूत होने की ज़रूरत है और स्टेट गवर्नमेंट किसानों को बताए कि हाँ जी एमएसपी ऐसे लागू होता है, एमएसपी पे अगर आप धान और गेहूँ बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएँ और ऐसे इसका निस्तारण करें। लेकिन वो सरकारें नहीं कर रही हैं, मस्त हैं। अब आते हैं कि आगे क्या हुआ कि 2015 में मोदी सरकार जी ने शांता कुमार कमेटी बनाई, जिसके हेड थे शांता कुमार जी जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बात कही कि जो किसानों को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो नुकसान हो रहा है उसको भी इसके अंदर में कवर करने की ज़रूरत है और सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दिया। सरकार इस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती है। और ये जो भारत सरकार है वो एमएसपी कैबिनेट लेकर आती है, लेकिन इसका अक्षरशः पालन करना, इस एमएसपी को लागू कराना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट उस जिम्मेदारी को समझ ही नहीं रही है। और हमारे जो तथाकथित किसान के नाम पे जो बिचौलिए हैं वो सड़क पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत सरकार इसकी गारंटी दे। अरे स्टेट सब्जेक्ट है, आप स्टेट गवर्नमेंट को दबाव डालिए, आप स्टेट गवर्नमेंट से के पास धरना प्रदर्शन करिए जो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को लागू करे। और कुछ दलाल जो टिकट जैसे दलाल घूम रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और कैसे इनको बाहर से फंडिंग आए और बाहर के जो टूल किट काम कर रहे हैं सरकार के प्रति वो इनको कैसे फंडिंग करे
और इस सिस्टम को कैसे नीचे किया जाए, इस भारत सरकार के सिस्टम को कैसे बर्बाद किया जाए, इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, जिसमें विपक्षी पार्टियां समर्थित हैं और विपक्षी पार्टियां भी इसको साथ दे रही हैं, ताकि भारत सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं उनको दबाकर रखी जाए। और जहां तक रही एमएसपी का सवाल और उसकी गारंटी के सवाल, ये एमएसपी जब कैबिनेट लागू करती है तो ये एक तरह का गारंटी है, और इस गारंटी को लागू करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट इस काम को क्यों नहीं कर रही, वो अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रही है? ये देश की जनता पूछना चाहती है। अब देश की जनता जागरूक हो गई है। अब मोदी सरकार भी संकल्पित है कि इस देश के किसान, जो जेन्युइन किसान हैं, जो वाकई में अपने खून पसीने से अन्न उपजा रहे हैं और अन्नदाता के रूप में वो भगवान हैं, उनकी ये सरकार पूजा भी करती है, उनको सम्मानित भी करती है। और एमएसपी इसीलिए लाई गई है, और विपक्षी पार्टियां इसके बावजूद भी एमएसपी का विरोध कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि इस बात का झुंझलाहट है उनके अंदर कि हम जिस बात को नहीं कर पाए, हम जिस चीज़ को नहीं सोच पाए कि किसान की आय 1.5 गुना भी हो सकती है, हम जिस चीज़ को नहीं सोच पाए कि किसान की आय 2 गुनी भी हो सकती है, उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया। और जो उसने वादा किया था, वो अपने वादे को पूरा करने का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत सरकार पूरा कर रही है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां और सभी ने मिलकर षड्यंत्र रच करके जो किसानों के हित में 3 बिल लाए गए थे, उसको वापस किया गया। वापस करने के लिए मजबूर किया गया भारत सरकार को। भारत सरकार अब भी इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कि चलो हमारे किसान भाई के मन में अगर 1% का शंका भी होगा तो चलो ये 3 बिल हम वापस ले लेते हैं और हमारे किसान भाई खुश रहें, भारत सरकार इसके लिए भी तैयार होगी। भारत सरकार एमएसपी ला रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और एमएसपी के अलावा जो किसान भाइयों को एजुकेट होने की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत है, वो है पीएम किसान निधि। बहुत सारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान निधि भी नहीं मिल रही। उनको एजुकेट करे सरकार। और मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो गांव-गांव सुदूर गांव किसानों के बीच में बैठा हुआ है, वो किसानों को उनके लाभ और जितने भारत सरकार की स्कीम है उसको शिक्षित करे और उसको दिलवाने में मदद करे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।